इस सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, तन धन धाम संग नहीं जावे, तन धन धाम संग नहीं जावे, तन धन धाम संग नहीं जावे। सुतदारा कोई काम न आवे, सुतदारा कोई काम न आवे, सुतदारा कोई काम न आवे, सुतदारा कोई काम न आवे। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। इस जीवन में हम कुछ चीजों के लिए भटकते रहते हैं जीवन भर, पूरा जीवन इसी को देते हैं। किसे? एक तो अपने तन को, अपने शरीर का बड़ा ध्यान रखते हैं, दूसरा बड़ा धन कमाना चाहते हैं, और एक साधारण बात है, वो उदाहरण है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बस 3 चीजों के पीछे अधिक भागते हैं। भोजन अच्छे से मिले, वस्त्र अच्छे से मिले, और फिर मकान अच्छा हो, हमारा रहने का स्थान बड़ा अच्छा हो, तो हम धाम, अपना घर बहुत अच्छा बना ले, बहुत धन कमा ले, शरीर भी बहुत ध्यान से रखें, इसका अच्छे से पोषण करें। लेकिन फिर भी अगर जीवन इसी में बिता दिया, इन तीनों में, तो वास्तविकता यह है ये तीनों ही साथ नहीं जाते। तन धन धाम संग नहीं जाए, ये तीनों ही साथ नहीं जाएंगे, और फिर अनेकों रिश्ते नाते यहां बना लेते हैं। और सबसे अधिक, ये मैं तो नहीं कहता लेकिन संतों ने कहा है,
कि इस संसार में सबसे अधिक मोह व्यक्ति को अपने पुत्र और पत्नी से होता है, लेकिन वास्तविकता ये भी साथ नहीं जाते, ये भी सहायक नहीं बन सकते। यदि जिस समय बुलावा आएगा, आयो हंकारो जिबड़ो बुलायो, कह जिबड़ा के करण कमायो, जब पूछा जाएगा कि ये क्या कार्य तुमने जीवन भर किए, तो उस समय थर हर कांपे जिबड़ो डोले, उतमाई पीव कोई नहीं बोले। वहां मित्र, सगे संबंधी, माता पिता, कोई भी वहां बोलने वाला नहीं रहेगा। इसलिए इस कथा में आओ तो आके इस ममता का संहार करो। ये तो नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के बस वैरागी बन जाओ, ऐसा आवश्यक नहीं, किंतु वहां रहकर भी याद तो भगवान की बनी रहे, ऐसा तो विचार किया जा सकता है। और ये विचार इस कथा में प्राप्त होता है। और इस संसार में हम जीवन पर्यंत किसी किसी कार्य में लगे रहते हैं, और ये पूरा जीवन भी एक नींद के सपने जैसा है। यहां कुछ भी सत्य नहीं है। शास्त्रों का उद्गार है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। ये पूरा संसार ही मिथ्या है, झूठ है। ये केवल हमें दिखता है, और वास्तविकता यह है कि सत्य केवल परमात्मा है। और उन परमात्मा के प्रति यदि हमारा भाव नहीं बना, यदि हमने इस जीवन के रहते उनका नाम नहीं लिया, यदि हम उनसे नहीं जुड़ पाए, तो फिर अवश्य हानि होने वाली है। इसलिए संतों भक्तों ने बार बार ये गाया, हे भाई, ये जग मोह नींद का सपना, ये जग मोह नींद का सपना, ये जग मोह नींद का सपना, ये जग मोह नींद का सपना। नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। इस सत्संग में, इस कथा में हमें भगवान से जुड़ने का अवसर मिलता है। और इसमें यही मुख्य बात है, इस कथा में मुख्य बात, इसका मूल, इसका संदेश यही है, हम परमात्मा से जुड़ जाएं। हम उन्हीं के अंश हैं, लेकिन भूल में उनसे दूरी बनाए बैठे हैं। इसलिए उनसे जुड़ जाएं, बस उनका नाम, उनका जप, उनका स्मरण बना रहे जीवन में। ये कथा
भगवान का भजन करना सिखाते हैं। और ये कथा यही कहते हैं क्या, हरि का भजन नित्य प्रति कीजे, 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 अंतःकरण शुद्ध कर लीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे, अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। अंतःकरण शुद्ध कर लीजे। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा और भगवान का भजन होगा, जब दोनों चीजें होंगी तो फिर उस समय प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्रभु से साक्षात्कार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु कहे सुनियो मन मेरो, भिक्षु कहे सुनियो मन मेरो, भिक्षु कहे सुनियो मन मेरो, भिक्षु कहे सुनियो मन मेरो। नर्तन भव बारिधि को बेरो, नर्तन भव बारिधि को बेरो, नर्तन भव बारिधि को बेरो, नर्तन भव बारिधि को बेरो। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी। उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी।